ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले, मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। तल अवीव, हीफा और यरूशलेम समेत कई शहरों में सायरन बज उठे। यरूशलेम में धमाकों की आवाज़ें। ईरान ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में कुवैती बहरिया का एक और एहलकार हलाक, तादाद 2 हो गई। ईरान के कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन पर भी हमले। पासदारान इनकलाब का दुबई में अमरीकी फौजी इज्तिमा को निशाना बनाने का दावा। कहा, हमला उस वक्त किया जब 160 फौजी मौजूद थे। कतरी दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। बहरैन में ईरान के ड्रोन हमले में 2 अमरीकी एहलकार जख्मी। अमेरिका का यूएई, सऊदी अरब, कतर और ओमान समेत 14 खलीजी ममालिक से अपने शहरियों को निकलने का हुक्म। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारत खाने में धमाके, आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाद में अमरीकी सफारत खाने को 2 ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले के वक्त सफारत खाना खाली था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रियाद में डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में भी 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ट्रंप का रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमले का जवाब देने का ऐलान। कहा, हमले का रद्दअमल जल्द दिखाई देगा, इसमें अमरीकी फौजियों की हलाकत का भी बदला शामिल होगा। सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवांची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सऊदी अरब पर वाज़ेह कर दिया कि तेल तनसीबात पर होने वाले हमले में जिम्मेदार नहीं। सऊदी अरब में मौजूद तेल की तनसीबात हमारे अहदाफ का हिस्सा नहीं है। हम सऊदी भाइयों से राब्ते में हैं। गुज़िश्ता रोज़ दुनिया की सबसे बड़ी तेल बरामद करने वाली सऊदी बंदरगाह रास तनोरा में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ था। इसराइल के ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले जारी। सहूनी फ़ौज का तेहरान में ईरानी टीवी के हेडक्वार्टर्स पर हमला। सरकारी नशियाती हेडक्वार्टर्स से करीब 2 धमाके सुने गए। हफ्ते से जारी हमलों में आबाद की तादाद 555 हो गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की अहलिया भी शहीद। शरीर जख्मी होने के बाद अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। इसराइली तैयारों के इल्ज़ाम में भी बमबारी, हिज़्बुल्लाह के ठिकानों और टीवी चैनल को निशाना बनाया। सहूनी हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 52 हो गई। 150 से ज़ायद जख्मी हैं। इसराइल मशरिक़ वस्ता में तबाही चाहता है। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी और यूट्यूबर टकर कार्लसन का इंकशाफ। कहा, सऊदी अरब और कतर में मोसाद के एजेंट्स गिरफ्तार हुए। मोसाद एजेंट्स सऊदी अरब और कतर में बम धमाके करना चाहते थे। सऊदी अरब और कतर में मोसाद एजेंट्स की गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई। इसराइल सिर्फ ईरान नहीं, कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरैन, ओमान में तबाही चाहता है। इसराइल पूरे मशरिक़ वस्ता को अपने लिए सिक्योरिटी रिस्क समझता है। खलीजी ममालिक कभी भी अमरीका के लिए ख़तरा नहीं रहे। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी हमलों में 6 अमरीकी फौजियों के हलाक होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का खलीज ओमान में ईरान के तमाम बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा। कहा, खलीज ओमान में ईरान के 11 जहाज़ थे, अब कोई नहीं रहा। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब का अपना हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। कहा, जो जहाज़ भी अपना हुर्मुज़ से गुजरेगा आग लगा दी जाएगी। Never obtain a nuclear weapon, never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have. Today we grieve for the 4 heroic American service members who have been killed in action. In their memory, we continue this mission with ferocious, unyielding resolve to crush the threat this terrorist regime poses to the American people, and a threat indeed it is. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमलों की शिद्दत बढ़ाने का ऐलान। तेहरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने का भी इंदिया दे दिया। कहते हैं, ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है। 4 से 5 हफ्तों तक हमलों का हदफ रखा है। ईरान से असल जंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई। तेहरान के तवील फासिल तक मार करने वाले मिसाइल नाकाबिल मुआफ़ी ख़तरा है। इनकी मिसाइल सलाहियत को तबाह करना पहली तरजीह है। सदर ट्रंप का एपेक फ्यूरी हमले में ईरान के 49 सीनियर रहनुमाओं को शहीद करने का दावा। बोले, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और जोहरी हथियार बना रहा था, वार्निंग दी थी दोबारा मिसाइल प्रोग्राम शुरू ना करे। तेहरान ने हमारी वार्निंग को नज़रअंदाज किया। पूरी कोशिश करेंगे ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल ना कर सके। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के साथ तवील जंग भी हो सकती है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का इंटरव्यू। कहा,
जौहरी तनसीबात को तबाह करना आखिरी हमला नहीं था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तेहरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान की मिसाइल सलाहियतों को ख़त्म करना चाहते हैं। पेश के हमला न करते तो हमारा कहीं ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगेस कहते हैं, ये बहुत बड़ी जंग है, रातों रात मुकम्मल नहीं हो सकती। ईरान में मिलिट्री अहदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल करने में वक्त लगेगा। अमरीकी जनरल जैन कैन बोले, अमरीकी अफवाज ने ईरान के ऊपर फ़ज़ाई बरतरी हासिल कर ली। ये बरतरी अमरीकी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। मार्को रूबियो ने वो बात तस्लीम कर ली जो हम पहले से जानते हैं। अमेरिका इसराइल की जानिब से एक इख्तियारी जंग में दाखिल हो चुका है। नाम नहाद ईरानी ख़तरा कभी मौजूद ही नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल, बोले, अमरीकी और ईरानी दोनों के खून का बहना इसराइल को तरजीह देने वालों के ज़िम्मे है। अमरीकी अवाम बेहतर के मुस्तहिक हैं। इन्हें अपने हुक्मरानों से अपना मुल्क वापस लेना चाहिए। ख़ामनई का कत्ल मजहबी जुर्म है जिसके संगीन नताइज होंगे। ईरान के इलाकाई ममालिक के साथ कोई जंग नहीं। इलाकाई ममालिक को ईरान पर हमले रोकने के लिए अमरीका पर दबाव डालना चाहिए। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान हमला करके सफारतकारी को धोखा दिया। ये बात मज़ीक़ा ख़ेज़ है कि इसराइल ने अमरीका को इस जंग में धकेला। ट्रंप ताकतवर तरीन रहनुमा है, वो ही करते हैं जो उनके ख्याल में अमरीका के लिए ठीक होता है। नेतन्याहू का ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान पर जवाब, कहा, कभी ऐसे लोगों से हिफाजत के लिए जंग ज़रूरी होती है जो हमें तबाह कर सकते हैं। तेहरान की हालिया जौहरी सरगर्मियों की वजह से वो महीनों के अंदर इस काबिल हो जाता कि इसे रोकना नामुमकिन हो जाता। अगर अब कोई एक्शन ना लिया जाता तो मुस्तकबिल में ना लिया जाता। ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ और फैसला कुन होगी। हुकूमत बदलना या ना बदलना ईरानी अवाम का फैसला है। अमरीका और इसराइल ने अस्पतालों और स्कूलों पर हमले किए। मरीजों और बच्चों को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, कहा, आलमी बरादरी को अस्पतालों और स्कूलों पर हमलों की मज़म्मत करनी चाहिए। ईरान खामोश नहीं रहेगा, आलमी जराइम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी कहते हैं, ईरान ने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। हर कीमत पर अपनी 6000 साला तहजीब का दिफा करेंगे। दुश्मन के तमाम अंदाजे गलत साबित होंगे। ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ बहरीन में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन का सिक्योरिटी फोर्सेज पर पथराव, पेट्रोल बम भी फेंके। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। तुर्क सदर का ईरान पर हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। रजब एर्दोआन कहते हैं, हम उनके साथ हैं, चाहते हैं ईरान में खून रेज़ी ख़त्म हो, जंगबंदी तक पहुंचने के लिए मदद करने को तैयार हैं। ख़ित्ते में अमन कायम होने तक सफारती कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी शहरियों और मासूम बच्चों की तकलीफ देकर गमज़दा हैं।